ज्यादा प्रैक्टिस 12th के करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। 12th नीट एग्जाम में 45 से 50% आएगा, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो उस चीज को पहले सिक्योर करना है और फिर हमें 11th में जाना है। हमने हर जगह पे यदि सतही नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज गेन कर ली, सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की, अपना लेवल इंप्रूव नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके 150-200 नंबर आ जाएंगे नीट 2026 में, आपको लगने लगेगा आप गधे हैं, आपके बस की नहीं है। इंटेलिजेंट लोग का नीट में सिलेक्शन होता है। रियलिटी है कि आपने एक प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं किया, जो मैं इस वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं। दिस इज द ओनली वे यू कैन मैनेज योर बोर्ड एंड नीट एग्जाम राइट नाउ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, यानी वो स्टूडेंट जो इस समय पे क्लास 12th में, वो स्टूडेंट जिनका अभी प्री बोर्ड होने वाला है, वो स्टूडेंट जिनका इसके बाद प्रैक्टिकल होगा, और वो स्टूडेंट जो इस बात को सोचते रहते हैं कि क्या फायदा है ये सब मेहनत करने का जब बोर्ड एग्जाम की वैल्यू जिल्च है। यदि आपको मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में जाना है तो नीट देना पड़ेगा, यदि आपको किसी और कॉलेज में जाना है तो CUET देना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम का फायदा क्या है? एक फायदा है, हालांकि वो चीज आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस बात को सबसे पहले समझ देते हैं। वी हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट बोर्ड्स यदि हमें अपना नीट और बोर्ड एग्जाम मैनेज करना है। यदि आप नीट एग्जाम के बारे में सीरियस नहीं है, भूल जाइए, आराम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। पर यदि आप नीट के बारे में सीरियस हैं, आपको समझ में आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए जिससे सेकंड अटेम्प्ट के अंदर हर हालत में नीट क्रैक कर डालूं, तो आप बचे हुए 4 महीने वेस्ट नहीं कर सकते और बहुत आराम से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, जैसे हर स्टूडेंट जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन होता है वो करता है। तो पहली चीज़ समझिए, बोर्ड एग्जाम की रिक्वायरमेंट नीट के हिसाब से इतनी है कि जनरल कैटेगरी और EWS के स्टूडेंट्स को 50% एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और SC, ST, OBC को 40% एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चाहिए। ये मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये वाले मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपको पास होना है और PCB एग्रीगेट चाहिए जो बहुत नीचे है। जेई के मुकाबले दिस इज वेरी इजी। जेई के अंदर 75% रिक्वायरमेंट है। समझ में आता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में पंगा ना आ जाए, बोर्ड एग्जाम मुश्किल आ गया, 75% से कम आ गया, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहली चीज, स्टॉप वरिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम। आप 50% स्कोर कर सकते हैं। अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, 50% के लिए बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको MCQ प्रैक्टिस की आदत ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि बोर्ड एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं? आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उतना तो स्कोर कर ही लेंगे? बताइए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, 1 मिनट वीडियो को रोक के। यदि आपको यह बात समझ में आती है कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम के लिए परेशान नहीं होंगे, तो उसके बाद रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है। बिकॉज जब मैंने कहा कि हाउ टू मैनेज, यदि आप इस वाली चीज के अंदर लग गए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा फ्लावरी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, सत्यानाश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो स्टॉप वरिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम। ये बात आपको समझ में आती है? दूसरी चीज, हमारा रिकमेंडेशन क्या है? बोर्ड एग्जाम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस करके तैयारी करिए। आप ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ेंगे, आप वीडियो से पढ़ेंगे, NCERT की रीडिंग करें, जो भी करना है कर लीजिए, पर उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस, हल्के फुल्के डेरिवेशन देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो लिखिए आएंगे, पर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, MCQs के थ्रू अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। यू विल डू फाइन इवन इफ देयर आर गोइंग टू बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप लिखाओगे उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर फोकस 12th के चैप्टर्स पे होना है। आपके बोर्ड एग्जाम से 12th के चैप्टर्स आएंगे। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम पे 11th के चैप्टर्स करें। आपको पहले 12th के चैप्टर्स का किंग कॉन्ग बनना है, MCQs प्रैक्टिस करना है। और MCQs में भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका 90% करेक्ट परसेंटेज के ऊपर ना पहुंचे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी रीजनेबल सोर्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यदि आपके 90% से ज्यादा करेक्ट नहीं है, उससे कम करेक्ट है, तो उन वाले टॉपिक्स को वापस देखिए, उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उसे 90% तक पहुंचाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी आपको बता दूंगा कि यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आप कहां पे जाके देख सकते हैं कि आप 90% के ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे। जब तक आप 90% के ऊपर नहीं पहुंचते करेक्ट परसेंटेज में, तब तक आप क्लास 11th के चैप्टर्स को नहीं उठाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस 12th के करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। 12th नीट एग्जाम में
45 से 50% आएगा, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो उस चीज को पहले सिक्योर करना है और फिर हमें 11th में जाना है। हमने हर जगह पे यदि सतही नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज गेन कर ली, सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की, अपना लेवल इंप्रूव नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके 150-200 नंबर आ जाएंगे नीट 2026 में, आपको लगने लगेगा आप गधे हैं, आपके बस की नहीं है। इंटेलिजेंट लोग का नीट में सिलेक्शन होता है। रियलिटी है कि आपने एक प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं किया, जो मैं इस वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं। दिस इज द ओनली वे यू कैन मैनेज योर बोर्ड एंड नीट एग्जाम राइट नाउ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ठीक है, और उसके बाद यदि आप 90% पे पहुंच जाते हैं तो 11th के कौन से चैप्टर करने हैं? मैं तो कहूंगा पहले बायो कर लो, पूरी बायो को सिक्योर कर लो। यदि बायो में कुछ बचा हुआ है, पूरा बचा हुआ है, पहले बायो डाल दो, फिर केमिस्ट्री के इजी चैप्टर डाल दो, फिर फिजिक्स के इजी चैप्टर डाल दो। जितना हो सकता है इजी पे रहो, डिफिकल्ट वाला पार्ट बोर्ड एग्जाम के बाद के लिए छोड़ दो। तो बोर्ड एग्जाम तक तो 12th करना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा। यदि आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि आपका 90% प्लस करेक्ट चल रहा है 12th के चैप्टर्स में, फिर 11th के चैप्टर्स उठा लो, पहले बायो उठा लो, फिर केमिस्ट्री के इजी उठा लो, फिर फिजिक्स के इजी उठा लो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बिल्कुल डिफिकल्ट है बाद के लिए छोड़ दो। पर अगेन ये सीक्वेंस में चलना है, पहले 12th 90% करेक्ट परसेंटेज तक पहुंचना है। जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद 11th उठाना है, और 11th के पहले सारे इजी चैप्टर्स उठा लेने, फिर टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाने, वो भी 12th बोर्ड के बाद। ये हमारा प्लान हो गया। अब आपका सवाल है सर इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट का क्या करें? कुछ मत करो यार, जैसे आपका प्री बोर्ड है एक दिन पहले पढ़ लेना, आपका बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले जो छुट्टी होगी इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट के लिए उस टाइम पे पढ़ लेना। अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज आपको 12th में पास होना है और पीसीबी के अंदर 50% चाहिए। ठीक है, कहां से प्रैक्टिस करेंगे? इजी मीडियम डिफिकल्ट का ध्यान रखना है, हाइपर नहीं होना, सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे रहना है। तो देख लो, और आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया टारगेट बैच से, आपको टारगेट बैच के बारे में पता नहीं था, अभी भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग आए फिजिक्स के अंदर आए, है ना, तो कोई चैप्टर उठा लेते हैं। लेट्स से हमने उठाया करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया। ठीक है, मैंने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेकमेंडेड एमसीक्यूज करेंगे। 143 क्वेश्चन दिखा रहा है, कर सकते हैं आप, आपको आता है चैप्टर, कर डालो क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से। रीडिंग के चैप्टर की अपने जो भी नोट से कोचिंग वगैरह के देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। इसके अंदर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप ये चारों चैप्टर कर चुके हैं तो पूरा एक साथ कर सकते हैं, या टॉपिक वाइज ही करंट एंड करंट डेंसिटी के पहले कर लिए, फिर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के कर लिए, फिर कॉम्बिनेशन रेजिस्टर के कर लिए। पर आपने इजी देखा, देखो 76 क्वेश्चन है आउट ऑफ जो भी 143 थे। उसके बाद मीडियम देखते हैं, 59 है। डिफिकल्ट बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और उसमें भी सिर्फ इजी और मीडियम। रुकना नहीं है, अच्छा कवरेज चाहिए। इजी और मीडियम से आप नीट एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे। मैंने आपको जैसा पहले वीडियोस में बताया, हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ पहला नजरिया ये होना चाहिए कि हम उन्हें छोड़ देंगे, बाद में आके उनके ऊपर कोशिश करेंगे। बट जनरली स्पीकिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं कर पाएगा। बट गड़बड़ यह है, यदि आपने इजी मीडियम को अच्छी तरह नहीं किया तो इजी मीडियम भी अच्छी तरह नहीं होंगे। इस बार के नीट एग्जाम में यदि आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस करके आते और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आपने तरीका सीख लिया छोड़ने बाय राइटिंग इनफ टेस्ट, तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। एक और चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, जब आपको पता चलता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है, ठीक है, तो आपको डीपीपी जनरेट करना है स्पेसिफिक टॉपिक्स का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रहते हैं, कोर्स कंटेंट पे आए, तो मैंने आपको कहा कि करेक्ट परसेंटेज 90% पे पहुंचनी चाहिए। आपको क्लास 12th के चैप्टर्स का किंग कॉन्ग बनना है, क्योंकि अभी आप सारा फोकस अपने 12th के चैप्टर्स पे डाल दे रहे हैं। उससे आपको बोर्ड एग्जाम पे भी कंफर्ट रहेगा और उससे आपकी नीट की तैयारी भी हो रही है। पर किंग कॉन्ग बनने का मतलब है 90% प्लस करेक्ट। जिन भी टॉपिक्स में आपसे ज्यादा गलती हो रही है, जाके उनका डीपीपी जनरेट करिए, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। किसी भी टॉपिक जिसमें गड़बड़ हो रही है, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली वो आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्रिएट डीपीपी पे गए, उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं ना। फिजिक्स पे है और हम फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, है ना, गुड। और इसके अंदर मुझे कहाँ पे गड़बड़ होती है, ये ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज के क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है। क्रिएट डीपीपी किया, 30 क्वेश्चन आ गए।
EMF वाले कर डालो, PDF आ गया है, ठीक है, कर डालो ये वाले क्वेश्चन, सिंपल सी चीज़ है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आप सब लोग को समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच। तो वापस आ जाते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, बोर्ड और नीट को मैनेज करने का तरीका है, बोर्ड के बारे में परेशान मत हो, और तैयारी का करने का तरीका यह है इस टाइम से कि MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करो। 12th के चैप्टर्स अभी प्रैक्टिस करो, 12th के चैप्टर्स में 90% करेक्ट परसेंटेज में पहुंचो MCQs के अंदर। उसके बाद 11 देखो, और इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट जब छुट्टी मिलेगी उसके पहले कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रक्चर दिमाग में, ये स्ट्रैटेजी कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को, बोर्ड और नीट को एक साथ मैनेज करने की, वो मैंने आपको इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, क्या आपको क्लियर आइडिया मिला कि आपको कैसे नीट और बोर्ड एग्जाम को मैनेज करना है इस लिमिटेड टाइम में। ठीक है बच्चों।